सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो PWD कैंडिडेट हैं उनको CHSL 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस में भरने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी रिगार्डिंग SSC का नोटिस आया तो हम वो भी पढ़ लेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जितना मैं आपको बता पाऊँगा नोटिस में क्या लिखा है और जो पोस्ट प्रेफरेंस सैंपल आया है उसके अकॉर्डिंग क्या भरना है, टाइपिंग में जिन्होंने छूट ली है उनको कैसे चीज़ें देखनी है। ठीक है, और आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फ़िल्टर चीज़ें कैसे करनी है। तो जो मेरा जो क्राइटेरिया है मैं बता दूंगा, मेहनत आपको लगभग खुद ही करनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्ट हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अपने सामने ये नोटिस है, ये नोटिस आया था। ठीक है, कल आया था रात को। तो इसमें जैसे अपन देख पा रहे होगे आप लोग, इसमें लिखा हुआ है कि पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आप SSC की साइट पर जाएंगे, जो नॉर्मली अपनी साइट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ssc.gov.in। वहाँ पे आप अपना कैंडिडेट करके कैंडिडेट लॉगिन करेंगे। देखिए इन्होंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, फिर आप जाएंगे माई एप्लीकेशन वाले टैब पे। ये जो है ये जो इसमें इन्होंने दिखा रखा है, आप माई एप्लीकेशन वाले टैब पे जाएंगे, इन्होंने बता रखा है। वहाँ पे आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और वो जो होगा वो आपको जो उन्होंने पोस्ट का जो सैंपल वाला फॉर्म दिया है ना, बिल्कुल सेम ऑनलाइन में उस तरीके से खुलेगा। ठीक है, वहाँ कॉलम टू कॉलम बने होंगे। आप पोस्ट कोड जो क्रम से आप लगाएंगे D1 B1 15 15 फलाना, ये आप ऐसे ही भरते जाएंगे। ठीक है, और इसके आगे हम बताते हैं। और ये खुले, इसका पीरियड कब तक है? ये 4 फरवरी 4 फरवरी शाम को 6 बजे से 8 फरवरी 11 बजकर यानी वो अपना 12 बजे दोपहर तक चलेगा। 1 मिनट पहले बंद हो जाएगा। तो आपको इससे पहले भर लेने हैं, सारी चीज़ें देख लेनी हैं। ये विंडो दोबारा नहीं खोली जाएगी, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर पाए या विंडो फिर से खुल जाएगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक विनम्र अनुरोध है कि ये एक फाइनल स्टेप होता है, इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और ऐसा कुछ उसके लिए है नहीं, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म अवॉइड करे। ठीक है, चाहे वो PWD हो, कोई भी हो। अगर आपकी वजह से किसी दूसरे को जॉब मिल जाएगी तो एक अच्छी बात रहेगी। ठीक है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, फॉर इंसानियत के नाते। ठीक है, धन्यवाद। अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उनको हाईलाइट करके रखा है, तो मैं वही पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, लोग देखना भी पसंद नहीं करते। ओके, और ये सब भरने के बाद आप इस पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो है जब आप सीधे पोस्ट कोड भर लेंगे खानों में, मैं आपको आगे बता दूंगा, तो आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और ये बढ़िया इन्होंने इस बार बताया कि आप सबमिट करने के बाद आपके ईमेल पे भी नोटिस आएगा कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया है। ठीक है, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी उस पर भी नोटिस आएगा कि आपने भर दिया है। लोगों को पिछली बार पता नहीं चलता था कि भाई हमने भर भी दिया या नहीं भर दिया, वो लोग 2 2 3 3 बार भर देते थे। और अगर आप 2 2 3 3 बार भरते हैं तो आपका जो लास्ट बार आप जो भरे होंगे उसको माना जाता है। ठीक है, PWD कैंडिडेट नंबर 4 पर देखेंगे। PWD कैंडिडेट वही पोस्ट भरेंगे जो उनके लिए सूटेबल है, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले हम ये वाला नोटिस देख लेते हैं। अरे ये घूम गया है भाई, सॉरी। नंबर 5 पे भी इन्होंने यही दिया है कि सभी PWD कैंडिडेट ये इंश्योर करेंगे कि जो वो पोस्ट भर रहे हैं उसका वो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसी पोस्ट है जो लोगों को ध्यान दे के भरनी है। ठीक है, तो वही भी चीज़ है। ठीक है, बाकी इसमें यही दिख रहा है, आप लोग भी नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। कोई भी चीज़ करने से पहले मैं सबसे बोलता हूँ कि आप खुद भी चीज़ें देखें, जो हम बता रहे हैं उनको वेरीफाई करें, नोटिफिकेशन में देखें। बाकी तो हम देख के ही बताते हैं, हम भी कोई अपने मन से चीज़ नहीं बनाते हैं। इसके आगे मैंने ये PDF मर्ज कर ली है, ये CHSL 2024 का नोटिफिकेशन खोल रखा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप इस पर देखेंगे, ये खुल रखा है। ये कॉलम वो खुल जाता है जो बताता है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी वाले किसके के लिए हैं। जैसे नंबर डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी अलाउ हैं, लो विजन अलाउ हैं, डेफ और हियरिंग वाले अलाउ हैं, 1 आर्म, बोथ आर्म, 1 लेग, बोथ लेग,
वन आर्म लेग, CP, लिप्रोक्सिकोड, ड्रॉप्ड, एसिक अटैक विक्टिम, मुझे मसल जो वीकनेस वाला रहता है उसको बोलते हैं, और न्यूरोलॉजिकल, इसमें कई चीज़ रखा है। जो फुल फॉर्म है MD दे रखा है, ठीक है। तो जो भी है इनके फुल फॉर्म और ये रिक्वायरमेंट जो बोलते हैं ना कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, चलना उठना बैठना, फिटिंग, ये सब ये वाला कॉलम होता है, समझो। और जो जो LDC का कॉलम ये दे रखा है, इसमें नीचे भी दे रखा है चीज़ें। मैं इसको पूरा कर देता हूँ आगे, ये देखें, ये पूरा LDC का हो गया। LDC एंड JSA ये जो है, यहाँ चलने की फिजिकल रिक्वायरमेंट है, यहाँ डिसेबिलिटी है, ब्लाइंड। अब जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर में ब्लाइंड को अलाउ नहीं किया गया था, देख रहे हैं यहाँ से लोजन है, और LDC में ब्लाइंड को भी अलाउ किया गया है। तो जो दोनों आंखें से नहीं देख सकते हैं या जो टोटली ब्लाइंड है वो भी इसमें अलाउ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से देखनी है, ठीक है। अगर आपको इनका फुल फॉर्म समझने प्रॉब्लम आती है तो इसके जस्ट नीचे ये जो है मेडिकल जो डिसेबिलिटी है उनके फुल फॉर्म दे रखे हैं, तो आपको यहाँ से देख लेने हैं कौन कौन से अलाउ हैं। और ये फिजिकल रिक्वायरमेंट के हैं। एस मतलब सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, मैनिपुलेटिंग विथ फिंगर यानी टाइपिंग वगैरह है। RW यानी रीडिंग एंड राइटिंग। S यानी सीइंग, H मतलब हियरिंग, और C मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे लोगों को होता है कि जैसे हम तो बिल्कुल अंधे हैं, हम तो देख नहीं सकते, और सीइंग लिखा है, तो इसलिए तो आप कोई PWD से फॉर्म भरते हैं तो आपको इसमें कोई छूट दी जाती है PWD के बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए PWD से फॉर्म भरने का ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर आप PWD हैं, आप नॉर्मल कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, तब आपको इसी बेसिस पे बाहर कर दिया जाता है, समझ आई बात। तो ये वाला सीन रहता है। अब हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कि आपको चीज़ें फ़िल्टर कैसे करनी है। मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए ये आपकी स्क्रीन सामने रहेगी और मैं नॉर्मली बताऊँगा कि आपको चीज़ें करनी कैसे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपको जैसे कि मैं देख लें, 1 मिनट आगे कर लेता हूँ। आपको ये वैकेंसी वाला ये कॉलम खोल लेना है जो फाइनल वैकेंसी का आया था कल शाम को ही, ठीक है। ये देखिए वैकेंसी वाला आपको खोल लेना है। आपको अपने जो कैटेगरी वाली वैकेंसी है OH, HH, BH और अदर PWD, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप एक्स सर्विसमैन, ठीक है। आपको ये चार्ट खोल लेना है। आपको इन सभी की पहले आप अपना बेसिस कर लीजिए कि आपके नंबर कैसे हैं, आप कभी जनरल कैटेगरी क्वालीफाई कर सकते हैं, जैसे आपके Tier 2 में कैसे नंबर आए, ठीक है। उस बेसिस पे आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है। जितने भी LDC हैं, JSA हैं, इन सभी में जो कौन कौन क्वालिफाई है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगर आपकी वैकेंसी भी नहीं है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, तो आप जनरल कैटेगरी से नौकरी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आपकी अगर जैसे इसमें 0 है तो आप नौकरी नहीं ले सकते हो। JSA और LDC में VH को अलाउ किया गया है, तो आप इसमें भी नौकरी ले सकते हो, ठीक है। इसमें CGL की तरह पर्टिकुलर पोस्ट और डिपार्टमेंट के लिए जो फिजिकल सूटेबिलिटी है नहीं बताई गई है, वो कॉमनली बता दी गई है कि JSA और LDC और DU के लिए कौन कौन से अलाउ किए गए हैं, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो नॉर्मली जो जितनी भी पोस्टेड हैं वो LDC और JSA की हैं, इतना जो ढेर सारा है, ठीक है। तो आपको फ़िल्टर करके इसका PDF को देखते हुए सारे डिपार्टमेंट नोट कर लेने हैं कि आपके किस किस डिपार्टमेंट में किस किस में कितनी कितनी आपकी कैटेगरी की पोस्टेड है, ठीक है। आप इनको सब नोट डाउन कर लीजिए, 20-25 आपका फ़िल्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे सब देखते जाएंगे इसका अकॉर्डिंग, ठीक है, सब इसके अकॉर्डिंग देखते जाएंगे। फिर आपको ये आप फ़िल्टर कर लेंगे। फिर आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है कि इतना तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। एक दो चीज़ें मेरे को पता है वो मैं बता दूंगा। कुछ है इसमें जैसे 50, 52, 53 डिपार्टमेंट हैं। अगर कोई ऐसे आपको गूगल में डाल कर सर्च कर लेना है कि जैसे डिपार्टमेंट हुआ ये वाला, जैसे अपन डिपार्टमेंट देखेंगे, मिनिस्ट्री के हिसाब से सर्च नहीं करना है आपको, डिपार्टमेंट के हिसाब से सर्च करना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, ऑफिस लिस्ट ऑल इंडिया। तो ये गूगल आपको बता देगा कि इन सावड़े के ऑफिस नॉर्मली कहाँ कहाँ है, किस किस स्टेट में है, ठीक है। और फिर अगर स्टेट तो बदल जाएगा, जैसे UP में है, MP में है, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपको नॉर्मली PWD को क्या है, सबके पास कोई भी हो, जब तक आप बेरोजगार हैं आपको लगेगा कोई भी जॉब मिल जाए, ठीक है। लेकिन सबको नॉर्मली घर के पास ही जॉब चाहिए होती है। इतना रिसर्च कोई भी नहीं कर पाता। जब मैंने नौकरी लगी थी तो मैं भी नहीं कर पाया था, और मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 4-5 घंटे का आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आइडिया लग ही जाएगा,
ठीक है। और नॉर्मली कुछ ऐसे जो मेन पोस्टें हैं उनकी ज़्यादातर की ऑफिस दिल्ली में रहता है। और PWD केसेस में ये सही रहता है कि आपकी वैकेंसी आपके जो पास वाले में हो ना हो, वो हेडक्वार्टर के पास पावर रहती है कि सपोज़ करो 2 ऑफिस हैं, ये एक ऑफिस है यूपी में, एक ऑफिस है चेन्नई में। चेन्नई में वैकेंसी है, ठीक है, और यूपी में वैकेंसी नहीं है, आपका निवास है यूपी में, तो हेडक्वार्टर उस वैकेंसी को चेन्नई से ऑफिस ट्रांसफ़र करके आपको ऑफिस यूपी में दे सकता है। और इसका सबूत मैं खुद हूँ, ठीक है। जब मेरी नौकरी लगी थी तो यूपी में मैं जॉब करता हूँ, यूपी में वैकेंसी नहीं थी। एक्चुअली उसी टाइम पे RTI किसी ने लगाई थी और मेरे को यूट्यूब पे वो RTI मिल गई थी मेरे डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो वैकेंसी नहीं थी, लेकिन मेरे को यूपी में जॉब मिल गई। जब मेरे को यूपी से कॉल आया, ईमेल आया, तो मैं खुद सरप्राइज़ था। तो मेरे को ये पता चला कि ये होता है, और ये अब मेरे को 2-3 साल से हूँ, तो मेरे को पता है कि ऐसा कई बार हुआ है। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको बस चीज़ें मेट कर लेनी है कि आपकी बेसिकली आपका स्कोर कितना है, आप कॉन्फिडेंस है कि आपकी जल्द में लग जाएगी नहीं लग जाएगी। तो आप उनको जो आपको फेवरेट पसंद हो, नॉर्मली तो इतना किसी को पता नहीं होगा कि इनको डिपार्टमेंट में कौन सा हम अच्छा लें। CGL में तो सबको पता होता है, CHL में किसी को पता नहीं होता। तो नॉर्मली आप अपना वैकेंसी क्लियर कीजिए कि इसमें डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से अपना लिख लीजिए और कैसे भी लगा दीजिए। और मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो लोग DEO की डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे, वो उस पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में ना डालें, ठीक है। जो नंबर 3 है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप उसमें ना डालें। और वो कैंडिडेट जिन्होंने टाइपिंग में छूट लिया था, ठीक है, वो भी इस पोस्ट को नहीं डालें, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग मैंडेटरी थी, और LDC और GSA के लिए टाइपिंग में छूट थी। जिन भी कैंडिडेट ने टाइपिंग में छूट ली थी, वो नंबर 53 को छोड़ के सारी पोस्टों के लिए जो भी हैं 1 से लेकर 52 तक सभी के लिए एलिजिबल हैं। अगर उनका भी क्वेश्चन हो तो LDC जैसे कि हर डिपार्टमेंट हर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, समझ गए। इतने डिसाइड 2 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। ये ऊपर वो फार्मूला था, वो हम इसको बाद में बताएंगे, फॉर्मेट था पोस्ट और साइंस का। तो ये अपना ये क्लियर हो गया कि आपको चीज़ें कैसे बननी है। आप अपना पेपर पेंसिल लेके प्रोसेस कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आप बताते हैं कि आपको ये ऑनलाइन भरना कैसे पर रहेगा। जब आप वहाँ लॉगिन करेंगे ना, तो ये ऐसा आपको सेम ऐसे ही लगेगा। अब यहाँ अपना नाम वाम अपना खुद भरा हुआ आएगा, ऐसे सारे डिपार्टमेंट लिखे हैं, और ये जो होते हैं ना, ये कोड हैं L1 L2 L3। तो जब आप अपना नंबर सेट करेंगे ना, सीरियल नंबर, तो आप इसी कोड में लिखेंगे L1 L2 L3। जो अब लगे, आपको पहले लगा कि हमको L10 भरना, जो L10 सबसे ऊपर आपको डिपार्टमेंट ये अच्छा लगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो भी लगा, इसमें अब मैं अपना डिपार्टमेंट भी बताऊँगा। तो आपको ऐसे पोर्शन भर लेनी है। फिर ये जो आपको नीचे ब्लैंक कॉलम दिखेंगे, ठीक है, ये जो हैं आपको इन्हीं में ऐसे भरने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही भरना होता है, और आपको सारे भरने कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको सारे भरने होते हैं। आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम सिर्फ VH कोटे से हैं और हमको VH कोटे में ही हमारा नहीं जाएगा। तो आप चाहें तो सिर्फ जिस भी डिपार्टमेंट में VH कोटे की वैकेंसी है आप वही भर सकते हैं। मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही किया था, मेरे को नंबर अच्छे थे नहीं, मैंने ऐसे VH जिसमें वैकेंसी थी मैंने वही भरा था, ठीक है, और मैंने कुछ भी भरा नहीं था। तो आप नॉर्मली भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको L1 L2 L3 भरने हैं। आप यहाँ चाहें तो L39 L1 फिर L30 फिर L50 फिर F1 जो भी है आप भर सकते हैं। आप समझिए आपने यहाँ तक भर दिया, आप आगे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये पूरा ब्लैंक छोड़ सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। समझाई बात। ऐसा पूरा भरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा भरना होता है। फिर यहाँ डिक्लेरेशन रहेगा और लास्ट में सबमिट का बटन आएगा, तो आप सबमिट करेंगे, ठीक है। ये सुनो सिग्नेचर ये सब पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखें मतलब ये बोल रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कैसे कहाँ से कैसे लॉगिन करना होता है, ठीक है। और ये जो एक बता दें यहाँ आया था, ये L41 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन BRO। इसमें इन्होंने स्पेशली लिख के दिया है कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ मेल के लिए है। कृपया जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, वो इसको ना भरें, यानी फीमेल कैंडिडेट इसको ना भरें। L41 को फीमेल कैंडिडेट ना भरें, ठीक है। तबकि L41 में अपन वैकेंसी में देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें शायद वैकेंसी PWD की है, मेरे किसी ने बताया तो था। हाँ ये देखो, ये है
41। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे, ये देखिए PWD कोटे की वैकेंसी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि PWD को वो कैंडिडेट नहीं है, PWD कैंडिडेट इसमें अलाउ है। बस आप ऊपर देख लीजिएगा, सेम जो LDC JC के लिए है वही इसमें भी अलाउ होगा। बस मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट इसमें ना भरें। तो ये अपना क्राइटेरिया रहेगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको फिर कोई भी चाहिए हो, ये जो PDF में चाहिए होगा, तो वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है SSC दिव्यांग, जिसमें लगभग 1000 रुपये कैंडिडेट हैं, और उससे ना जुड़ना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। कोई चीज़ पूछनी है जो रह गया हो, मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं 3-4 दिन तक मॉनिटर करता रहूँगा, तो कमेंट देता रहूँगा, रिप्लाई देता रहूँगा। ठीक है, पर आप कृपया वो चीज़ न पूछें जो मैंने बता दी हो, क्योंकि दूसरे लोगों को भी रिप्लाई देना होता है। तो यही रहेगा इस वीडियो में, और मैं देख लूँ कुछ छूट तो नहीं गया है। 20, हाँ ये तो नॉर्मली टाइपिंग वाला JSA का था। 25, इसलिए मैंने पेज नंबर नोट करके रखे थे, कुछ ऐसा ना हो। ठीक है, जैसे स्पेशली BRO के लिए, और हाँ BRO के लिए एक चीज़ बता दूं, जो कैंडिडेट को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन L41 भरेगा, उसके लिए बता दूं, उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, जो आपको इसी नोटिफिकेशन के PDF में मिल जाएगी। आप अनेक्जर इतना पर जाएंगे, पेज नंबर है 78 पे या कुछ ऐसा है, उसमें मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है, हाइट है, रनिंग है, और चेस्ट है, ये सब कुछ है। ठीक है, तो जो इसको फुलफिल ना कर PWD कैंडिडेट, वो भी उनको भी फुलफिल करना पड़ेगा। CHSL CGL की तरह आपको इसमें छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, PWD कैंडिडेट या नॉर्मल कैंडिडेट कोई भी, जब तक आप उस चीज़ को फुलफिल ना करते हो तो इसको भरें ना। अपने ऑप्शन में ही मत डालें कि अगर आपको मिल जाता है BRO, और अगर आप उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी हाइट और चेस्ट छुट्टी नहीं है, तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को खास कर ध्यान रखना है कि आप उन चीज़ों को देख लें, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। 78 ये है, मैंने इसको हाईलाइट करके रखा था, ये है। आप ऐसे पेज नंबर जाएंगे, पेज नंबर 76 है, और ऐसे CHSL के नोटिफिकेशन में इन्होंने यहाँ पे पूरा दे रखा है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 स्टैंडर्ड क्या कहें, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और ये देखिए 1 माइल का रन, ठीक है, ये इससे ओनली पासिंग मैंडेटरी 10 मिनट में, और ये मैंडेटरी है हर के लिए, इसमें किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, और सब कुछ ये क्या का मांग रखा है, चेस्ट वेस्ट, ये इसमें कुछ जो छूट रीजन वाइज है, मिनिमम वेट, चेस्ट, मिनिमम हाइट 152 162, ये रीजन वाइज इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो आपका किस रीजन में आपका होता है उससे भी डिपेंड करता है। एक्स सर्विसमैन को जो छूट मिलेगी, और ये गोरखास को जो मिलेगी, ये मिलता है। इसमें PWD का कहीं भी मेंशन नहीं है, PWD के इसमें छूट नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही रहेगा भाई इस वीडियो में। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करिएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।